हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो जी, मैं आफ्टरनून बोलूँ या इवनिंग बोलूँ, क्योंकि जो ब्लॉग है वो तो स्टार्ट हुई है इवनिंग से, लेकिन ये जो क्लिप आप देख रहे हो ना, ये आफ्टरनून का है। यहाँ पे देख सकते हो मेरे मतलब मैंने जो बैग टांगा हुआ है उसको, बैग को भी नहीं निकाली हूँ, बेटी को जो जस्ट अभी स्कूल से लेकर आई हूँ। और जो टाइम हो रही है ना, वो मतलब 2:45 का टाइम हो रहा है। यहाँ पे मुझे मेरा ध्यान लगा हुआ था कि मैंने बहुत सारे कपड़े ऊपर छत पे डले हुए हैं, और जिस तरीके से हवा चल रही है पूरा कपड़ा ना, मतलब क्लिप के साथ उड़ उड़ करके नीचे गिरा हुआ है। पहले तो मैं ऊपर आई, वैसे मेरे पूरा ध्यान इस बंदर पे गया है, क्योंकि ये बंदर ना कपड़े भी पूरा गिरा देता है। जो भी कपड़े रहते हैं ना, वो उनको भी नीचे गिरा देता है। तो मुझे लगा इसकी ही करामात होगी, लेकिन हवा बहुत तेज़ चल रही थी। तो मैं बोली नहीं, बंदर को दोष नहीं देते हैं, हो सकता है कि हवा से ना खुद ही गिर गया होगा कपड़े, क्योंकि सारे में क्लिप लगा हुआ था, क्लिप के साथ गिरा हुआ था। और ऐसा यही करता है बंदर ही ना, सारा कपड़ा उठा उठा के फेंक देता है। पता नहीं बंदर लोग को कपड़े से क्या प्रॉब्लम होती है। तो मुझे ऐसा ही लगा, तो वही मेरा ध्यान था कि सारा कपड़ा ऊपर छत पे डला हुआ है। कपड़े तो सूख गए होंगे, हवा बहुत तेज़ चल रही थी, क्योंकि बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं और अनवी भी आ गई है। तो अनवी को मैं साथ में ही ऊपर लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे ना अकेले ना टेरेस पे आने में ना बड़ा ही मतलब टेंशन होता है अकेले, कि बंदर होगी ना तो मैं क्या करूँगी। इस वजह से ना कोई साथ में रहता है ना तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो मैं बोली बेटा तुम भी चलो, वो जस्ट अभी स्कूल से ही आई है, तो मैं बोली थोड़ा सा ऊपर तुम भी चलो मेरे साथ। तो बोली ठीक है मम्मा। और वो बंदर देख करके खुश हो गई है, तो बोली मम्मा मैं बंदर का रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। मैं बोली ठीक है कर लो। बंदर बड़े ही मज़े से ऊपर पेड़ के एकदम लास्ट वाला जो छोर था ना, उस पर चढ़ के बैठा हुआ था। तो यहाँ पे बहुत सारे कपड़े थे, मैं कपड़े क्या ही बोलूँ, मेरे को लाने में भी ना भारी लग रहा था, इतने सारे कपड़े थे। तो सारे कपड़े को मैंने नीचे उतारा, मतलब पूरा कपड़ा को लेकर आई, और इतना ज़्यादा मतलब कपड़ा था कि मैं क्या बोलूँ। और यहाँ पे जैसा कि मैं बताई, मेरी जो ब्लॉग स्टार्ट होगी वो इवनिंग से होगी। इवनिंग पूजा के बाद से मैंने ब्लॉग स्टार्ट करा है, और अभी जो टाइमिंग हो रही है वो 6 बजे की टाइमिंग हो रही है। यहाँ पे मेरा पूजा पाठ हो गया था, क्योंकि बच्चों को स्कूल से लाने के बाद ना उनको खिला पिला करके अच्छे से सुलाने का जो ड्यूटी होता है ना, वो एक माँ ही समझ सकती है। क्योंकि वो सुबह उठते हैं और फिर उस बीच में ना अगर बच्चों को रेस्ट ना दिलाओ ना, तो फिर वो शाम में ना पढ़ाई वढ़ाई में उनका मन नहीं लगेगा। तो इस वजह से ना बच्चों को ना थोड़ा देर का नैप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए उस टाइम में कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कोई फ़ोन नहीं, बस बच्चों को आराम करना है, साथ में मैं भी आराम कर लेती हूँ। तो इस टाइम तक पूजा वूजा सब कुछ हो गया था। और जब से दिल्ली से आई हूँ ना, पूरा स्किन ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है, स्किन ही नहीं पूरा हैंड वैंड ना सब कुछ मेरा बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया है, क्योंकि बहुत दिनों से सर्दियों में हम लोग उधर मतलब जाते ही नहीं थे इस बार। और जबकि बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं थी, फिर भी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है। मतलब आदत पड़ गई है इधर वाली वेदर की ना, शायद इस वजह से। तो मॉइस्चराइज़र मैंने बहुत लगाया, लेकिन मॉइस्चराइज़र से भी कुछ ऐसा हो नहीं रहा था। तो मैंने ना थोड़ा सा देसी घी जो होता है ना, जो घर में निकाला हुआ घी, उसको लगाई हूँ। तो पूरा फेस ना एकदम अच्छा सा लग रहा है, चिकना चिकना जैसा लग रहा था। तो मैं बोली कि नहीं चलो उसे ही लगा लेती हूँ। बच्चे अभी सो कर के आराम से उठ गए हैं। मैंने बच्चों को सैंडविच बना के दे दिया है कि थोड़ा सा शाम में कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं ना, तो उनके लिए अच्छा होता है, या दूध दूध पी लेते हैं। तो यहाँ पे बेटा बोल रहा था मम्मा मुझे चीज़ वाला सैंडविच दे दो। तो पूजा करने के बाद वो जिद कर रहा था, तो मैंने सैंडविच बना करके दिया। और बेटी अभी सो करके उठी है, तो उसको गर्म पानी दी हूँ, क्योंकि वो बाहर से आई है, मतलब जब से आई है ना तब से उसको सर्दी और कोल्ड बहुत ज़्यादा मतलब हो गया है। तो उसको गर्म पानी थोड़ा ज़्यादा ही गर्म करके दी हूँ, कि थोड़ा वो फूँक फूँक के लेगी ना, तो उसका गले में जो भी खराश वगैरह हो रहा है ना, वो नहीं होगा। तो सो के उठी थी और उसका मन एकदम अच्छा नहीं लग रहा था। तो थोड़ा देर बाद ना वो सैड भी हो गई थी, रोने भी लगी थी। फिर मैंने उसे थोड़ा सा देखा कि पूरा बॉडी हीट हो रहा था, तो मैंने उसे थोड़ा सा दवा भी दिया। और फिर उसके बाद वो थोड़ा सा अच्छे से फिर खेलने कूदने लगे। बच्चे जब कि खेल कूद करते हैं ना तभी अच्छा लगता है, और उसे अच्छा नहीं लगता तभी वो शांत बैठती है, नहीं तो फिर पूरे दिन तो वही तहलका मचाते रहती है। यहाँ पे शिवांश भी देख रहा है मम्मा क्या करी, इतने सारे कपड़े हो गए थे, कपड़े फोल्ड करना वो अलग से ही एक काम हो जाता है। तो इन सबको भी फोल्ड करके रखना एकदम मतलब क्या बोलूँ, इसके लिए अलग से टाइम नहीं निकालो ना, तो पूरा घर में ना कपड़े बिखरे फैले ही रहेंगे। क्लिप इतने सारे मतलब सारे मैं कपड़े के साथ साथ क्लिप को भी ना एक ही जगह पे रख दी थी, फिर मैं अभी सेपरेट करके उसको अलग रख रही हूँ। यहाँ पे ना बेटा बात कर रहा था फ़ोन में, और उसकी बातें
बच्चे कभी कभी ना इतने अच्छे से बात करते हैं ना कि मैं भी शॉक्ड हो जाती हूँ कि क्या, मतलब उसे सिखाना भी नहीं पड़ता है और ख़ुद ही वो बोलते हैं। तो यहाँ पे दोनों की फाइटिंग हो रही थी कि मेरे को दो, मेरे को दो, मैं बात करूँगा, मैं बात करूँगा। तो दोनों लोग बारी बारी करके, मैं बोली बात कर लो, लड़ाई मत करो। और यहाँ पे जो भी कपड़े थे देख ही सकते थे, कितना सारा कपड़े थे। आप सभी के साथ बातें करते करते मैंने कपड़े भी सारे फ़ोल्ड कर लिए। और जैसे कि दिल्ली अभी गए थे तो विंटर का कपड़ा भी लेकर के गए थे, तो वहाँ पे मतलब यहाँ पे तो वैसी वाली सर्दी नहीं होती है कि जैकेट वैकेट पहनने की ज़रूरत हो। तो जो भी जैकेट था ना, मैंने इस तरीके से अभी बेड के अंदर रख दिया, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल भी लगता नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत सुबह में लगती है, लेकिन वैसी वाली ठंड नहीं है कि जैकेट पहनना पड़े। थोड़ा सा एक शॉल की ज़रूरत होती है, मॉर्निंग में लगता है एक शॉल लगेगा, तो वैसी वाली ठंड होती है। और उसके बाद फिर मैं मतलब सारे कपड़े को अपने जगह पे रखने के बाद ना आ गई थी किचन में। और किचन में भी ना आज ना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि रात के डिनर में क्या बनाऊँ। बहुत सारे दोपहर में, मतलब जो सुबह के बर्तन थे ना, वो इस तरीके से धो करके रखे हुए थे। तो अभी सारे बर्तन भी, इसमें से पानी जो है ना वो सारा निकल गया था, तो सारे को अपने जगह पे रख दिया। उसके बाद जो दोपहर के बर्तन थे कुछ, उनको धोई नहीं हो, क्योंकि बच्चों का टिफ़िन और मतलब जो चावल वगैरह खाली करके धोना था ना, वो उन सबको अभी मैं रख दूँगी। और फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। फिर मैं बेटी से पूछी क्या खाओगी, तो बोलती है आलू पराठा। तो मैं बोली कि चलो आज रात में आलू पराठा ही बना दिया जाए। लेकिन उससे पहले ना यहाँ पे मैंने आलू बॉयल होने के लिए बैठा दी थी, और अब आ गई थी बच्चों के पास। हाँ वही एक ही रूम में बैठे हैं हम लोग। जो छोटा वाला बेड है ना, बर्थडे होगा या नहीं होगा प्लान बन। और यहाँ पे ना देखो, उसके फ्रेंड का फ़ोन आया हुआ है, जहाँ पे वो पहले रहती थी ना, वही फ्रेंड का फ़ोन आया हुआ है। तो ये लोग प्लान बना रहे हैं मिलने का, कि चलो मिलते हैं। मतलब बर्थडे, अनवी का आज बर्थडे भी है, तो हमने कोई सेलिब्रेशन किया नहीं, बस छोटा सा ऐसे ही केक कटिंग वगैरह। और 2 दिन, मतलब अभी हम लोग दिल्ली से आ रहे थे ना, तो वहाँ पे सबके साथ में बर्थडे सेलिब्रेट हो गया था। तो मैंने ऐसे ही आज कुछ किया नहीं, बस उसके पसंद का खाना बना दी थी, और वैसा कुछ घर में की नहीं। क्योंकि वो बोल रही मम्मा सैटरडे को ना सबको बुला लो, क्योंकि बहुत दिन से अपनी पुरानी वाली दोस्त लोग हैं ना, उससे बिल्कुल भी मिली नहीं है। तो मैं बोली चलो ठीक है। तो देखते हैं, अभी कुछ सोचा नहीं है, कुछ प्लान नहीं किया है, लेकिन फिर भी देखते हैं। और यहाँ पे ना बस वही मैं बैठ करके चेक कर रही थी। बच्चों के साथ बैठना भी पड़ता है, क्योंकि उनका पढ़ाई उढ़ाई, अभी तो पता नहीं कब इसका एग्ज़ाम भी, पीरियोडिक का डेट आया हुआ नहीं है, लेकिन अभी पीरियोडिक एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो वही अभी मतलब अभी से ही प्रैक्टिस कराना पड़ेगा, मतलब रिवीजन वगैरह कराना पड़ेगा, नहीं तो फिर नहीं कराओ ना तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाती है। तो इस वजह से मैं वही बैठ कर के देख रही थी, और उसको मैं दे दी हूँ कि कुछ चीज़ें जो याद वगैरह करने के लिए, और बेटे को भी लगा दी हूँ काम पर कि तुम भी जा कर के बैठ कर के थोड़ा सा पढ़ाई करो। मैंने लिख करके सब कुछ दे दिया है, बीच बीच में कुछ कुछ बताना पड़ता है, तो मैं जा के देख रही थी। यहाँ पे जैसा कि मैं बताई कि आलू पराठा की मैंने सारी तैयारी कर ली थी। तो आलू पराठा ना बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, मैंने काफ़ी बार वीडियोज़ में बताया भी है, लेकिन जो आलू पराठा की जो टेस्ट होती है ना, मेरे को सबसे ज़्यादा बेस्ट लगती है। क्योंकि मेरे को ना आलू पराठा में मसाला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसमें जो अच्छा लगता है ना, अदरक लहसुन का जो टेस्ट और स्मेल जो आती है ना, और धनिया पत्ता की, वही वाली मुझे फ्लेवर अच्छी लगती है। इसलिए मैंने इसमें ना कोई भी मसाला नहीं डालती हूँ, बस सिंपल से प्याज, लहसुन, अदरक और धनिया ख़त्म हो गई थी, आते वक्त हस्बैंड जी को बोली थी कि लेके आइएगा ऑफिस से। तो बस यही सारी चीज़ों को डाल करके मैं आलू पराठा बनाती हूँ, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और साथ साथ मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। तो आज मेरी बेटी का मनपसंद पराठा बना रही हूँ, उसे बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आलू का पराठा, पनीर का पराठा बोल दो ना, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से खा लेती है। और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैं बोली गर्मा गर्म बना के दूंगी ना, तो वो शायद अच्छे से खा लेगी। तो यहाँ पे सारा कुछ मतलब भून ली थी प्याज वगैरह, उसके बाद मैंने आलू डाल दिया है, और आलू भी अब भून चुकी है, देख सकते हो। आलू की कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है भूनने के बाद। और
अब आटे के ना मैंने पेड़े बना लिए हैं, साथ साथ जितने पेड़े बने हुए थे उतने ही आलू का जो स्टफिंग है मैंने उसको भी मतलब पेड़े जैसा बना लिया है। अब इस तरीके से बनाने में ना सच बता रही हूँ, आलू का जो पराठा ना बिल्कुल भी फटता नहीं है कहीं से। तो थोड़ा सा ना आटे को आटे का जो पेड़ा है ना उसको एक बार रोटी की तरह बेल लेना है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, हाँ इतना जितना कि स्टफिंग हमारा भर जाए। उसके बाद चारों तरफ से साइड साइड से ना मतलब ऐसे लगा देना है। उसके बाद आप देखोगे पराठा आपका बिल्कुल भी फटेगा नहीं और बहुत अच्छे से, हाँ थोड़ी बहुत आलू जो एक्स्ट्रा रहती है वो तो दिखती है लेकिन फटेगा नहीं, जो फटने का प्रॉब्लम है ना वो नहीं होगा। और हाँ, आलू जब भी दिखे तभी लगता है कि आलू का पराठा बना है ना, चारों तरफ सब जगह पे स्प्रेड हो। तो इसी तरीके से मैंने सारा पराठा बनाया है और पराठा खा के अनवीप को मज़ा आ गया, बोली मम्मा बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखो इस तरीके से ना आप सारे पराठे को बनाओगे ना बहुत ही अच्छे से बनता है और फटेगा भी नहीं। और ये नए वाले आलू का जो पराठा होता है ना, बनता है ना, उसका टेस्ट भी अलग होता है और बहुत अच्छा बनता है। जो पुराने वाले आलू का जो बनाते हैं ना पराठा, उसका अच्छा नहीं बनता है। तो इस तरीके से देखो एक भी पराठा मेरा फटा नहीं है। लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी, सारे पराठे बहुत ही परफेक्ट बने थे। कहीं कहीं साइड साइड से आलू मतलब दिखता हुआ या फिर निकलता हुआ दिखेगा, लेकिन फटना जो होता है ना वो बिल्कुल भी फटा नहीं था। यहाँ पे शिवांश पढ़ाई कर रहा था तो बीच बीच में मुझे ना तंग भी करता है, क्योंकि वो जो पता होता है ना वही चीज़ बार बार पूछने के लिए भी आता है, मम्मा ये क्या होगा, मम्मा वो क्या होगा। तो डेली मेरे को डांट लगाना पड़ता है कि तुम डेली डेली भूल जाते हो। और देखो यहाँ पे सारी आलू पराठा भी बन करके हो गई है रेडी। तो मैंने 8 बजे सारे पराठा बनाना स्टार्ट किया था, 8:30 बजे तक सब कुछ बन गया था। और उनके मतलब बनाते बनाते ही हस्बैंड जी भी आ गए थे, तो सबके लिए मैंने डिनर निकाल लिया और सब लोग हम लोग साथ में बैठ के कर लिए थे। अब डिनर करने के बाद बारी होती है ना साथ ही साथ पूरे किचन को क्लीन करने का। जो रात वाली जो टाइम होती है ना, वो पूरा किचन क्लीन करके नहीं सोना तब तक मुझे चैन नहीं है। तो बस अभी सब्ज़ी वगैरह भी लेकर आए हुए थे, कुछ सब्ज़ी बहुत ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी बहुत सब्जियां थी तो वो लेकर आए थे। तो उन्हें भी मैं धो करके वॉश करके अच्छे से रखूँगी। लेकिन धनिया है ना, उसे इस तरीके से ना कट करके रख लेती हूँ ना, तो ये काफ़ी दिनों तक चल जाती है। मतलब इस तरीके से एयर टाइट जो कंटेनर होते हैं या फिर खाने वाले जो बॉक्स वगैरह जो आते हैं ना, उसमें अगर आप कट करके रखो ना तो काफ़ी दिन तक चल जाता है धनिया। तो ऐसे ही कट करके मैं रख लेती हूँ फ्रिज में। तो जो सब्ज़ी वगैरह थे उसे धो करके मैं इस तरीके से भी रख ली हूँ। उसके बाद ना मैं अभी इसको भर करके रख दूँगी, मतलब डब्बे में जो फ्रिज वाला कंटेनर है ना उसमें डाल दूँगी। और खैर रात में जो है ना साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि सुबह ना हमारा किचन एकदम साफ़ सुथरा मिलता है, तभी काम करने में भी मन लगता है। तो इस वजह से फिर सारे काम करने के बाद खाना वगैरह हो जाने के बाद ना एक बार किचन को अच्छे से साफ़ ज़रूर करके सोती हूँ, क्योंकि सुबह जब उठ करके आऊँ तो पूरा मन मेरा ना एकदम फ्रेश हो जाए। किचन देख करके ना हम लेडीज़ को ना अगर किचन वही मैसी और फैला पड़ा होता है ना तो बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं होता है। तो इस वजह से रात में ना पूरा किचन को क्लीन करके ही सोना चाहिए। तो किचन का प्लेटफॉर्म साफ़ करने के बाद बारी थी बर्तन धोने की। बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि कभी भी आलू पराठा या फिर इस टाइप की जो खाना बनते हैं ना उसमें बर्तन थोड़ा ज़्यादा ही लग जाता है। पहले तो आलू बॉयल करो, उसके लिए कुकर, ये सब बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो गए थे और बोल रहे थे पतिदेव, तो बोले बर्तन दे करके क्या सुबह से आज बर्तन नहीं धुला है क्या। मैं बोली हाँ आप तो बोलेंगे ही ना, क्योंकि आपको थोड़ी करना तो मुझे ऐसे ही होता है कभी कभी, मतलब हो जाते हैं ना बहुत सारे बर्तन, तो फिर लगता है यार इतने सुबह से मतलब बर्तन इकट्ठा था क्या। तो बर्तन काफ़ी सारे हो गए थे। और अब सारे बर्तन धोने के बाद जो भी सिंक वाली एरिया है ना उन सब को भी ना अच्छे से एक बार क्लीन करती हूँ, ताकि कोई भी बैड स्मेल वगैरह सुबह में ना मिले मुझे। तो देख सकते हो किचन पूरा ऊपर का जो भी प्लेटफॉर्म था बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गया। किचन काउंटर टॉप जो है ना बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया है मैंने। अब बारी थी नीचे वाली पोछा लगाने की। तो रात में एक बार ज़रूर मैं डेली इस तरीके से ना एक बार पोछा ज़रूर लगा लेती हूँ, क्योंकि जो भी पैर के मतलब खाना वाना तो बनाते टाइम ना थोड़ी बहुत तो कुछ ना कुछ गिर ही जाते हैं। तो वैसे शाम में डेली झाड़ू लगाने के बाद भी इस तरीके से एक बार ज़रूर रात वाली किचन साफ़ कर लेती हूँ। और अब देख सकते हो फाइनली मेरा पूरा किचन साफ़ हो गया, पूरा क्लीन हो गया है। अब बारी थी भगवान जी की। लास्ट में ना
सारा काम ख़त्म करने के बाद ना यहाँ पे मुँह हाथ धो करके भगवान जी का लाइट बंद की और भगवान जी भी अब आराम करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हो रात के